जय जिनेन्द्र दर्शकों, आप सभी का पुनः स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम भव्य 24वीं मानस्तंभ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव में। दर्शकों, बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के मुख्य निर्देशन में मध्य प्रदेश के दमोह स्थित गणधर तीर्थ क्षेत्र सिद्धांत धाम बेलाजी में 30 अप्रैल से 6 मई 2023 तक भव्य 24वीं मानस्तंभ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव का आयोजन किया गया। आज हम आपको 4 मई को आयोजित महोत्सव की 5वीं कड़ी के पावन दृश्यों का अवलोकन करा रहे हैं। मध्य प्रदेश के दमोह स्थित गणधर तीर्थ क्षेत्र सिद्धांत धाम बेलाजी की पावन धरा पर 30 अप्रैल से 6 मई तक बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के मुख्य निर्देशन एवं गणिनी आर्यिका श्री 105 समतामती माता जी के निर्देशन में भव्य 24वीं मानस्तंभ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बेलाजी तीर्थ पर उपस्थित भक्तों में अपार भक्ति देखने को मिली। 4 मई 2023 को आयोजित हुए तप कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ भी बेलाजी तीर्थ पर उपस्थित भक्तों ने प्रतिदिन की तरह जिनेन्द्र प्रभु के अभिषेक के साथ हुई। इस पावन अवसर पर भक्तों ने बड़ी ही उत्साह और उमंग के साथ क्रमानुसार प्रभु का अभिषेक किया। तदुपरांत भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ झूम झूम कर प्रभु की प्रातःकालीन आरती की। इसके उपरांत सौभाग्यशाली भक्तों ने श्रद्धा भाव के साथ आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज एवं बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंत्रों के साथ प्रभु की शांति धारा की। ओम नमो भगवती भगवती श्रीमती पठनाते शांति कराए सर्व पन्नासाय सर्व द्रुपद्रव्यासाय सर्व क्षमाडावकाशाय ओम राम ह्रीं गुरु ब्रह्मस्य सर्व परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज का देश मम आचार्य। इसी पावन श्रृंखला में उपस्थित समस्त भक्तों ने क्रमानुसार गुरुद्वय के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत भक्त प्रभु की भक्ति में तल्लीन होकर झूमते गाते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद भक्तों ने प्रतिदिन की तरह विधान करते हुए मंत्रों के साथ मंडल पर क्रमानुसार अर्घ्य समर्पित किए। जन्म कल्याण प्राप्ताय अत्र तिष्ठति ठाठाय स्थापनम् ओम ह्रीं श्री कृष्वादि महावीर प्रणीत चतुर्विंशति टंकरा जन्म कल्याण प्राप्ताय अत्र मम सनतो भववचन संनिधिकरणं परिपूर्ण। श्री विश्वादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थकृभ्यो जन्म कल्याण प्राप्तिभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वहन्ति।
इसी बीच उपस्थित महानुभावों ने अपने विचार गुरु चरणों में व्यक्त किए। यह बेला जी जो है वह बेला कटोरा था, खाली था, लेकिन आचार्य सिंह की कृपा से वह भर गया, वो इतना भर गया है, चारों तरफ जो है वो किसी से तुलना मत कीजिए कि कुंडलपुर कैसा है और क्या कहता है हमारा, क्योंकि किसी की तुलना करने से कोई बड़ा नहीं होता। ईश्वर ने आपको बनाया है, निश्चित रूप से अद्भुत बनाया है और ऐसा बनाया है कि संसार में हम जैसा कोई नहीं होगा। किसी दूसरे से तुलना मत कीजिए। तो यह इमोशन है, आज आपको देखने मिला है, कल आपको भी देखने मिलेगा। आचार्य गुरुदेव के अंदर इतना ज्ञान है, अगर उस ज्ञान का क्षणिक ज्ञान भी अगर हम सभी को मिल जाए तो निश्चित रूप से हम सभी का कल्याण हो जाए। दोनों हाथों को जोड़ें, चलते हैं उनके चरणों में, जो बिना अध्यात्म और सिद्धांत के बिना कोई बात नहीं करते, बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करते। तदुपरांत समस्त महानुभावों को आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। सुखी होना चाहता है, लेकिन सुख के कारण कौन से हैं, इनको बहुत ही कम लोग जानते हैं। इतना तो जानते हैं कि पुण्य सुख देता है और पाप दुख देता है। पाप 5 होते हैं, ये सब जानते हैं। सबको मालूम है कि पुण्य कितने हैं, ये नहीं जानते। पाप कितने हैं, 5 होते हैं और उनके नाम भी जानते हैं कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप हैं और इनसे दुख होता है और उन्हीं को करता है। इस कारण से आज तक जीव दुखी है। लेकिन पुण्य क्या है, पुण्य कितने होते हैं, आज तक संभवतः आपने इस पर विचार भी नहीं किया होगा और ये बड़े बड़े विद्वान भी नहीं बता पाते हैं कि पुण्य कितने हैं। इतना तो जानते हैं कि पाप 5 हैं और हर कोई जानता, बच्चे को भी सिखाते हैं कि 5 पाप हैं, लेकिन पुण्य कितने हैं ये शायद यहाँ पर किसी ने पढ़ा होगा। 5 पाप हैं ये तो सब जानते हैं, लेकिन आचार्य जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण के अंदर पुण्य 4 बतलाए कि पुण्य के साधन 4 ही हैं और जो सुख देने वाले। यदि इन 4 साधनों को व्यक्ति अपनाता है तो वह सुख पा सकता है, और यदि इन 4 साधनों को नहीं अपनाएगा तो कुछ भी कर लो, आपको सुख मिलने वाला नहीं है। क्योंकि पुण्य से सुख होता है और पाप से दुख होता है। ऐसा गुणभद्र आचार्य आत्मानुशासन ग्रंथ में कहते हैं, पापाद दुखम धर्मात सुखम। पाप से दुख होता है, धर्म से सुख होता है, और वह पाप को छोड़ता नहीं है, पुण्य को करता नहीं है, इसलिए जीव आज तक दुखी है। तो पुण्य 4 कौन कौन से हैं, जिन पुण्यों का अवलंबन लेकर के हम सुखी हो सकते हैं? तो पहला पुण्य होता है पूजा। क्योंकि कहते हैं जिन पूजा सम पुण्य न दूजा। जिनेंद्र भगवान की पूजा के समान कोई दूसरा पुण्य नहीं है, ऐसा हम आप लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं और ये लोग कहते भी हैं। तो पहला पुण्य जो है ये पूजा का पुण्य होता है,
जो आप सब अभी कर रहे हैं, क्योंकि अनजान में तो हम करते हैं और ये नहीं जानते कि ये पुण्य का विशेष कारण। दूसरा पुण्य है दान। दान जो है ये दूसरा पुण्य है, क्योंकि श्रावक के कर्तव्यों में 2 कर्तव्य मुख्य कहे, इसके बिना श्रावक नहीं है। ऐसा कुंद देव ने रहनसार ग्रंथ गाथा नंबर 11 में कहा। वो कहते हैं दानम पूया मोक्षम सावय धम्मेण न सावया तेण बिना, यानी कि श्रावक धर्म के बिना श्रावक नहीं होता। तो श्रावक धर्म कौन कौन से हैं? दान और पूजा। क्योंकि पूजा से हमारे कौन से पाप नष्ट होंगे और दान से कौन से पाप नष्ट होंगे, इस बात का कथन सुवासित रत्नावली में आचार्य सकल कीर्ति ने किया। वो कहते हैं कि गृह व्यापार जम पापम, गृह और व्यापार से जो पाप उत्पन्न होते हैं, तो गृह के पाप यानी आरंभ सारंभ रोटी वोटी बनाना कपड़े धोना, ये घर के पाप होते हैं। और व्यापार के जो पाप होते हैं, यहां से लाए इतने में आया उतने झूठ बोल करके वो कैसा भी 2 पैसा उसमें से कमाने का कोशिश करता है। वो व्यापार के पाप जो है पूजा करने से नष्ट होते हैं। और घर के जो पाप हैं आरंभ सारंभ पंचसूना संबंधित पाप हैं, वो नष्ट होते हैं दान से। भगवान ने भगवान बनकर तो अपना कल्याण किया और वो कल्याण किया, लेकिन उनकी प्रतिभा के माध्यम से हम लोग अपनी प्रतिभा को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कोई ना कोई प्रतिभा स्थापित जरूर करता है। गुरुदेव के आशीर्वाद से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 24 भगवान के पंचचक्र कराएं और महाराज जी के मंगलाशीर्वाद से 13-14 पंचचक्र करा भी चुके हैं। आप सबों से एक बात कहता हूँ कि जब भी आपको कहीं पर भी प्रतिमा विराजमान करने का अवसर मिले, प्रतिमा विराजमान करने का, अभी यहाँ बेला जी में कोई प्रतिमा नहीं है, नहीं तो आप सोचोगे महाराज जी प्रतिमा का बताएंगे फिर दान की बात करेंगे। यहाँ प्रतिमा जी फिलहाल में तो आरक्षित हैं, जो आगे होंगे उसकी बताई जाएगी व्यवस्था। प्रतिमा जरूर विराजमान करने का अवसर प्राप्त करें कि जीवन में प्रतिमा ऐसी चीज़ होती है कि जिनके विराजमान करने का अवसर हमें एक बार मिलता है, लेकिन जो भी उनके दर्शन करेगा, उनके दर्शन के बाद आपके जीवन का पुण्य बहुत बड़ा उसमें बढ़ जाएगा। मानिस्तंभ बना गुरुदेव के मंगलाशीर्वाद से। यहाँ पर 24 भगवान विराजमान हुए। तत्पश्चात गुरु सानिध्य में तीर्थंकर बालक की अन्य मांगलिक क्रियाएं की गयी। था कृपा बरसाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। ये सुना था कृपा बरसाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। जिसमें समस्त भक्तों ने सहभागिता कर पुण्य लाभ लिया। इसी पावन श्रृंखला में तीर्थंकर बालक ने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ बाल क्रीड़ा करते हुए अनेक खेल खेले। रेल चली भाई रेल चली, 100 डिब्बों की रेल चली। आओ बच्चों खेलेंगे एक बनाए धर्म की रेल। आओ बच्चों खेलेंगे एक बनाए धर्म की रेल। इन खेलों के मध्य में आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज द्वारा मार्गदर्शन भी भक्तों को प्रदान किया गया। पटरी जो है वह रेल को चलने में सहायक होती है, इसलिए ये खेल बच्चे खेलते हैं। देखे मार गाई
कोल्ला जमाल जाई पीछे हे भगवान साही पीछे देखो मार खाई कोल्ला जमाल जाई पीछे देखो मार खाई कोल्ला जमाल जाई पीछे देखो मार खाई देखिए सदा किसमें कितना है दम चमके लगना कदम मेरे साथिया। पूज्यपाद आचार्य ने इष्टोपदेश ग्रंथ के अंदर एक गाथा दी है, श्लोक दिया है। वो कहते हैं कर्म कर्म हिताबंदी जीवो जीव हितस्प्रा स्वा स्वा प्रभाव हुए स्वार्थम को न वांछति। कर्म अपना जोर लगा करके जीव को अपनी तरफ करना चाहता है और जीव जो है अपना स्वार्थ अपना चाहता है, अपने लिए मोक्ष पुरुषार्थ की चाहना करता है। पुरुष एक तरफ स्त्री, तो ये क्या है, स्त्रियों को कहा गया है कि वो कर्म रूप हैं और पुरुषार्थ पुरुष का है, वो पुरुषार्थ करता है। यदि वह कमज़ोर रहता है, पुरुषार्थ नहीं करता है, तो वह संसार के पाले में चला जाता है। और यदि जीव पुरुषार्थ करता है तो वह कर्म को भी परास्त कर देता है। तो यही है कर्म कर्म हिताबंदी। कर्म कर्म का हित चाहता है, वो अपना परिवार बढ़ाना चाहता है, और जीवो जीव हितस्प्रदा, जीव अपना हित चाहता है। स्व प्रभाव भूयस्तु, यानी अपना अपना प्रभाव दर्शाते हैं, क्योंकि स्वार्थम को न वांछति, अपना हित कौन नहीं चाहता है। इस प्रकार से सानंद रूप से कार्यक्रम का समापन हुआ। दर्शकों, बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के मुख्य निर्देशन में बेलाजी में आयोजित पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के 5वें दिन भक्तों को प्रभु एवं गुरु भक्ति लाभ प्राप्त हुआ। कल हम आपको महोत्सव की 6वीं कड़ी के पावन दृश्य दिखाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।